क्या आपने कभी सोचा है कि राजस्थान की धरती पर स्थित खाटू श्याम जी का मंदिर आखिर इतना प्रसिद्ध क्यों है? देश के कोने कोने से लाखों श्रद्धालु यहां बाबा श्याम के दर्शन करने आते हैं। कोई अपनी मनोकामना लेकर आता है, कोई अपने जीवन की परेशानियों से निकलने की उम्मीद लेकर आता है और कोई सिर्फ बाबा के दरबार में अपनी श्रद्धा अर्पित करने। लेकिन क्या आप जानते हैं कि खाटू श्याम जी की कहानी आज से नहीं, बल्कि महाभारत के समय से जुड़ी हुई मानी जाती है? कौन थे बाबा श्याम? उनका असली नाम क्या था? उनका महाभारत से क्या संबंध था? और राजस्थान के खाटू में उनका मंदिर कैसे स्थापित हुआ? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे खाटू श्याम जी से जुड़ी पूरी कहानी, शुरुआत से लेकर आज के प्रसिद्ध खाटू धाम तक। कहानी शुरू होती है महाभारत काल से। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बाबा खाटू श्याम जी का मूल नाम बर्बरीक था। बर्बरीक को घटोत्कच का पुत्र और पांडवों में सबसे शक्तिशाली योद्धा भीम का पौत्र माना जाता है। बर्बरीक बचपन से ही बेहद वीर, साहसी और युद्ध कला में निपुण थे। उन्होंने कठोर साधना करके दिव्य शक्तियां प्राप्त की थीं। उनके पास 3 दिव्य बाण होने की मान्यता है। इन्हीं 3 बाणों की वजह से उन्हें 3 बाणधारी भी कहा जाता है। मान्यता के अनुसार इन बाणों में इतनी शक्ति थी कि बर्बरीक अकेले ही बहुत बड़ी सेना का सामना कर सकते थे। जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था, तब बर्बरीक ने भी युद्ध भूमि में जाने का निर्णय लिया। लेकिन बर्बरीक ने एक विशेष प्रतिज्ञा कर रखी थी। उन्होंने कहा था कि वह हमेशा उस पक्ष की ओर से लड़ेंगे जो युद्ध में कमजोर होगा। पहली नजर में यह प्रतिज्ञा बहुत महान लगती है, लेकिन महाभारत के युद्ध की परिस्थितियों को देखते हुए ये एक बड़ी समस्या बन सकती थी। क्योंकि अगर बर्बरीक कमजोर पक्ष की तरफ से लड़ते तो कमजोर पक्ष मजबूत हो जाता, फिर दूसरा पक्ष कमजोर पड़ता तो बर्बरीक अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार उसके साथ हो जाते। इस तरह युद्ध का संतुलन लगातार बदलता रहता। भगवान श्री कृष्ण इस बात को समझ चुके थे। मान्यता के अनुसार श्री कृष्ण ने बर्बरीक की परीक्षा लेने का निर्णय किया। श्री कृष्ण ने बर्बरीक से उनके 3 बाणों की शक्ति के बारे में पूछा। बर्बरीक ने अपनी शक्ति के बारे में बताया और कहा कि वह इन 3 बाणों की सहायता से युद्ध का परिणाम बदल सकते हैं। श्री कृष्ण ने उनकी परीक्षा ली और बर्बरीक ने अपनी अद्भुत क्षमता सिद्ध कर दी। इसके बाद श्री कृष्ण ने बर्बरीक से उनका शीश दान में मांग लिया। ये मांग बहुत कठिन थी। एक युवा और शक्तिशाली योद्धा के सामने पूरा जीवन पड़ा था, लेकिन बर्बरीक अपने वचन और धर्म के प्रति पूरी तरह समर्पित थे। उन्होंने बिना किसी डर के अपना शीश दान करने का निर्णय लिया। बर्बरीक ने श्री कृष्ण से केवल एक इच्छा व्यक्त की। वह महाभारत का पूरा युद्ध देखना चाहते थे। श्री कृष्ण ने उनकी इच्छा स्वीकार की। मान्यता के अनुसार बर्बरीक का शीश एक ऊंचे स्थान पर स्थापित किया गया, जहां से वह पूरा महाभारत युद्ध देख सकें। युद्ध कई दिनों तक चला। कौरव और पांडव सेनाएं आमने सामने थीं। रथों की आवाज, शंखनाद, अस्त्र शस्त्र और युद्ध की भयानक परिस्थितियों के बीच बर्बरीक का शीश पूरे युद्ध का साक्षी बना। जब युद्ध समाप्त हुआ, तब उनसे पूछा गया कि इस युद्ध में विजय का सबसे बड़ा कारण क्या था। मान्यता के अनुसार बर्बरीक ने कहा कि उन्होंने युद्ध भूमि में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका भगवान श्री कृष्ण की ही देखी। इस उत्तर से श्री कृष्ण बर्बरीक के त्याग और भक्ति से प्रसन्न हुए। इसके बाद श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया कि कलयुग में बर्बरीक उनके नाम से पूजे जाएंगे। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति सच्चे मन से उनकी शरण में आएगा, बाबा श्याम उसके दुखों में उसका सहारा बनेंगे। इसी वजह से आज उन्हें खाटू श्याम जी के नाम से जाना जाता है। लेकिन सवाल अब भी बाकी था। बर्बरीक का पवित्र शीश राजस्थान के खाटू तक कैसे पहुंचा? इससे जुड़ी कई धार्मिक लोक कथाएं और मान्यताएं प्रचलित हैं। मान्यता के अनुसार समय बीतने के साथ बर्बरीक का पवित्र शीश खाटू की धरती में सुरक्षित हो गया। कई वर्षों तक यह स्थान सामान्य भूमि की तरह ही रहा। फिर एक दिन वहां एक अद्भुत घटना हुई। कहा जाता है कि एक गाय रोजाना एक विशेष स्थान पर जाकर अपने आप दूध देने लगती थी। जब लोगों ने यह घटना देखी तो उन्हें आश्चर्य हुआ। उन्होंने उस स्थान की खुदाई करने का निर्णय लिया।
खुदाई के दौरान वहां से एक पवित्र शीश प्राप्त हुआ। स्थानीय लोगों ने इसे दिव्य संकेत माना। इसके बाद इस स्थान की महत्ता तेजी से बढ़ने लगी। धार्मिक मान्यता के अनुसार बाबा श्याम ने एक भक्त को स्वप्न में दर्शन देकर उस स्थान के बारे में बताया और मंदिर निर्माण का संकेत दिया। इसके बाद खाटू में बाबा श्याम की पूजा और मंदिर की परंपरा शुरू हुई। समय के साथ मंदिर का निर्माण और विस्तार होता गया। राजस्थान की इस भूमि पर धीरे धीरे एक ऐसा धाम विकसित हुआ जहां दूर दूर से लोग बाबा के दर्शन करने आने लगे। आज खाटू श्याम जी का मंदिर राजस्थान के सबसे प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों में से एक माना जाता है। मंदिर की वास्तुकला, इसकी सजावट और यहाँ का धार्मिक वातावरण श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। लेकिन खाटू धाम की सबसे खास बात है यहाँ आने वाले भक्तों की आस्था। कोई पैदल चलकर आता है, कोई लंबी यात्रा करके पहुंचता है, कोई अपने साथ निशान लेकर आता है और कोई बाबा के दरबार में बैठकर सिर्फ कुछ पल शांति से बिताना चाहता है। विशेष रूप से फाल्गुन महीने में खाटू श्याम जी का प्रसिद्ध मेला लगता है। इस दौरान देश के अलग अलग हिस्सों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु खाटू पहुंचते हैं। सड़कों पर भक्तों की लंबी कतारें दिखाई देती हैं। हाथों में निशान होते हैं। चारों तरफ बाबा श्याम के भजन सुनाई देते। भक्त पैदल यात्रा करते हैं और बाबा के दर्शन के लिए घंटों इंतजार करते हैं। पूरे खाटू धाम में एक अलग ही आध्यात्मिक वातावरण दिखाई देता है। इसी आस्था के कारण बाबा श्याम को भक्त प्यार से हारे का सहारा भी कहते हैं। इस नाम के पीछे भी एक गहरी भावना है। जब इंसान जीवन की परेशानियों से हार जाता है, जब उसे कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, तब वह बाबा श्याम के दरबार में उम्मीद लेकर पहुंचता है। भक्तों का विश्वास है कि बाबा श्याम उनकी पुकार सुनते हैं। यही विश्वास खाटू धाम को केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ स्थान बनाता है। आज खाटू श्याम जी के मंदिर में सुबह से लेकर रात तक श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है। मंदिर में आरती होती है, फूलों से बाबा का श्रृंगार किया जाता है। भक्त हाथ जोड़कर दर्शन करते हैं। कोई अपनी खुशी बाबा के साथ बांटता है तो कोई अपनी परेशानी उनके चरणों में रख देता है। लेकिन बाबा श्याम की कहानी हमें सिर्फ आस्था की बात नहीं बताती, ये हमें त्याग और वचन की शक्ति भी बताती है। बर्बरीक के पास अपार शक्ति थी। वह चाहते तो अपनी शक्ति के बल पर इतिहास बदल सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने वचन को सबसे ऊपर रखा। उन्होंने अपने जीवन का सबसे बड़ा बलिदान दिया और इसी त्याग की वजह से उनकी कहानी आज हजारों वर्षों बाद भी लोगों के बीच जीवित है। खाटू श्याम जी का मंदिर हमें यह भी याद दिलाता है कि किसी भी महान स्थान की पहचान केवल उसकी इमारत से नहीं होती। उसकी पहचान उससे जुड़े विश्वास, इतिहास, परंपरा और लोगों की भावनाओं से होती है। आज जब लाखों श्रद्धालु खाटू धाम की ओर जाते हैं तो उनके मन में सिर्फ एक भावना होती है, बाबा श्याम पर विश्वास। राजस्थान की धरती पर स्थित ये पवित्र धाम आज भारत ही नहीं, बल्कि दुनिया भर में बसे श्याम भक्तों की आस्था का केंद्र बन चुका है। तो अगली बार जब आप खाटू श्याम जी के मंदिर जाएं, तो सिर्फ एक मंदिर के दर्शन न करें, उस कहानी को याद करें जिसकी शुरुआत महाभारत के महान योद्धा बर्बरीक से होती है। उसके त्याग को याद करें, उसकी प्रतिज्ञा को याद करें, उसकी भक्ति को याद करें और उस विश्वास को महसूस करें जिसने सदियों से लोगों को इस दरबार तक खींच कर लाया है। क्योंकि बाबा श्याम की कहानी हमें यही सिखाती है कि जीवन में परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हों, विश्वास और सही कर्म इंसान को आगे बढ़ने की ताकत देते हैं। और शायद यही कारण है कि आज भी जब भक्त बाबा के दरबार में पहुंचते हैं तो उनके दिल से एक ही आवाज निकलती है, हारे का सहारा, बाबा श्याम हमारा। जय श्री श्याम। वीडियो पूरा देखे हो तो लाइक जरूर करें। इस चैनल पे ऐसी ही वीडियो आते हैं, सब्सक्राइब भी करें।